नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे देश के सामने एक ऐसी जटिल समस्या का जिसका ना तो डर है पाकिस्तान से, ना चीन से, ना किसी तोप से और ना ही किसी तलवार से। डर है तो केवल धर्म के नाम पर बांटने वाली फिरका परस्त ताकतों से, जो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम पर देश का विभाजन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव देश के गरिमा पर पड़ रहा है। आज देश की स्थिति ऐसी हो गई कि देश धर्म के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदारों की करतूतों की तस्वीर, जिससे हो रहा है हिंदुस्तान का विभाजन, जिसको कोई नकार भी नहीं सकता। आगरा से लेकर पेशावर तक हिंसा की ये जुबान धर्म के नाम पर नहीं तो किसके नाम पर है? धर्म के नाम पर कहां नहीं लोग मारे गए हैं। पहले भी मारे गए थे और आज भी मारे जा रहे हैं। कहीं दो धर्मों के बीच प्रेम के नाम पर दंगा है तो कहीं एक धर्म में दो लोग के जुड़ने के खिलाफ दंगा है। धर्म का नाम लेकर चुनौती देने वालों को हमने ही तो धर्म गुरु माना है। आखिर आवाम न होती तो अकूत चंदे के ये मठाधीश कैसे पनप पाते? दंगों की बात की जाए और मुजफ्फरनगर का दंगा याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस मुजफ्फरनगर में आजादी के समय दंगा नहीं हुआ, जहां देश में खलबली मची हुई थी, तो आखिरकार क्यों दंगों का रूप दिया गया? आरोपी जो कोई भी, या हिंदू या मुसलमान, उसको सजा मिल सकती थी, लेकिन धर्म के ठेकेदार और राजनीति के शहंशाहों ने दिया ऐसा नाम जो पहले प्रेम का शहर मुजफ्फरनगर था, अब बन गया मुजफ्फरनगर, जिसको सोचकर भी लोगों के मन में सितंबर 2013 के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। आप सोचिए, मुजफ्फरनगर की धरती और सोच को कौन बदल गया? किसकी वजह से हुआ आज का मुजफ्फरनगर? और क्यों अलग हुई मुजफ्फरनगर नाम की सोच? मुजफ्फरनगर नाम लेते ही सोचना हमें और आपको है। देश हमारा और आपका है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, और देश बदल सकता है हमसे और आपसे। धर्म अगर संगठन की ताकत ना देता तो इसकी आकाओं की भाषा हिंसक ना होती। वो होती इसलिए कि कुछ लोग मौजूद होते हैं इसे सुनने के लिए, मानने के लिए, और कुछ लोग इस पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या धर्म के लिए बंदूकें, सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड और गाड़ियों की जरूरत पड़ती है? क्या धर्म सरहद है? क्या धर्म हमारी शहादत है? नहीं तो फिर सीमा पर जान देने वालों की शहादत को किस पैमाने से देखा जाए? लोग ईश्वर और अल्लाह के नाम पर फना होने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ईश्वर और अल्लाह की प्राप्ति का मार्ग तो केवल साधना है, खुद को और किसी को मारना नहीं। किस धर्म में लिखा हुआ है खुद को और किसी को मारना? जिसके भीतर बुराइयों का ऐसा संसार है जिसे बचाने के लिए कई तरह के रहनुमाओं की फौज तैयार है। हम किस धर्म की बात करते हैं? पाकिस्तान में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे शिनाख्त कर मार दिए गए। मौत का गम हिंदुस्तान में भी था। वहाँ सदमा था तो यहाँ पर भी सदमा कुछ कम नहीं था। तालिबान आज भले ही अपना खुराक इस्लाम के नाम पर पाता हो, लेकिन इसकी पैदाइश मजहब के नाम पर नहीं हुई है। इसे बनाने वाले वो लोग हैं जो दुनिया को अपने हिसाब से बांट कर खाना चाहते हैं। तालिबान यदि इस्लाम के लिए है तो पाकिस्तान में मरने वाले बच्चे कौन से मजहब के थे? फिर क्यों किया गया दर्दनाक हमला? क्यों ली गई मासूमों की जान? हमें ये समझने की जरूरत है कि आतंकियों की कोई जाति नहीं होती है। किसी जाति को देखकर हमला नहीं किया जाता, कोई संप्रदाय नहीं होता, न कोई देश होता है, और ये लोग देश देखकर हमला नहीं करते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने देश में आतंकियों और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को देश से हटा देना चाहिए। नहीं तो हम लोगों की हालत भी वही होगी जो पाकिस्तान में हुई है। जिसके थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। देश को मजहब के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। देश को किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए। और जो बांटने वाले ठेकेदार बैठे हुए हैं वो किसी धर्म के नहीं हैं, उनकी आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं और देश के लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के नाम से बांटकर लड़ाई, दंगे, खून खराबा करवा रहे हैं।
हिंदुस्तान दुनिया का सबसे एकता वाला देश माना जाता है। देश की 133 करोड़ आबादी में जहां हिंदुओं की जनसंख्या 97 करोड़ है, तो वहीं मुसलमानों की 20 करोड़ से भी अधिक है। इसी तरह के आंकड़े में देश को बांटने की कोशिश की जाती है। जो अनेकता में एकता वाला देश था, आज कुछ लोगों के इशारे में चलने के लिए तैयार हैं और बहुत से लोग तैयार भी हो जाते हैं आपस में लड़ाने और खुद को मसीहा बताने में। धर्म के ठेकेदार अपने ही नहीं, देश को कहीं न कहीं भीतर से खोखला करने में लगे हुए हैं। भारत की जमीन पर आज आतंक का साया मंडरा रहा है। जिस गली और जिस चौराहे में खड़े होते हैं तो केवल धर्म के नाम पर चर्चाएं होती रहती हैं। लोगों की जुबान पर ताले भी लग जाते हैं, खौफजदा होकर सहम जाते हैं तो कहीं हिंदू मुसलमान की बात ना आए, कहीं धर्म की बात ना आए। इसलिए पहले इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि पास बैठा आदमी किस धर्म का है और किस जाति का है। भूल जाते हैं लोग कि सबसे पहले वो आदमी इंसान है, वो भी एक शरीर है और उसके सारे अंग किसी से कम नहीं है और किसी से अलग भी नहीं है। क्या किसी धर्म के लोगों में अलग प्रकार के हाथ पैर होते हैं? क्या उन लोगों का धर्म नहीं होता जो साथ मिलकर रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, साथ काम करते हैं, मित्रता भी होती है, हमदर्द भी होते हैं, सुख और दुख में साथ भी खड़े होते हैं, अपना समझते हैं। ऐसे लोगों का धर्म होता है। जाति भी होती है, रहन सहन भी होता है, लेकिन वो लोग एक दायरे तक इनको सीमित रखते हैं और इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। इंसानियत से बढ़कर जाति पाति नहीं होती, न कोई धर्म होता है। जिस दिन लोग इंसानियत को समझेंगे, इंसान को महत्व देंगे, उस दिन न तो कोई लड़ाई होगी और न ही कोई दंगा, न ही कोई किसी से नफरत करेगा। जिस दिन लोग दूसरे के दर्द से दुखी हो जाएंगे, दूसरे की खुशी में शामिल हो जाएंगे, उस दिन मेरा देश भारत देश कहलाएगा। ना ही जाति पाति का भेदभाव होगा और ना ही ऊंच नीच की दीवार होगी। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश कहलाएगा और हम सब सच्चे देशवासी कहलाएंगे। सबसे पहले हम इंसान हैं और हमें इंसानियत को समझना चाहिए, क्योंकि जिसने भी संसार को बनाया है एक समान बनाया है। यदि कुछ धर्म के हिसाब से होता तो खून का रंग एक समान ना होता। वहीं हिंदुओं में खून का रंग लाल होता तो मुसलमानों में खून का रंग हरा होता, सिख में खून का रंग पीला होता और ईसाई के खून का रंग सफेद होता। लेकिन ऐसा बनाने वाले ने नहीं बनाया, बल्कि इंसान को एक समान बनाया है। जाति पाति और धर्म के ठेकेदार ही इनको जन्म देते हैं और लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं। किसी धर्म में ऊंचा नीचा नहीं लिखा होता, लड़ाई दंगा नहीं लिखा होता। हर धर्म यही कहता है मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सब इंसान हैं, हम सब भारतीय हैं। तो फिर हम क्यों आपस में बट रहे हैं? क्या एक दूसरे को हमें देशवासी समझना चाहिए? हम सब भारत के नागरिक हैं, हम और हमारा राष्ट्र भी एक है, हम सबका समान हक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सब एक समान हैं। हमें जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों का खात्मा करना चाहिए। ऐसी राजनीति जो धर्म के नाम से और लोगों को धर्म जाति के नाम से विभाजित करती है, ऐसी राजनीति का हमें तिरस्कार करना चाहिए। जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। उन्हें साबित करके दिखाना है कि हम इंसान हैं, हम पहले भारतीय हैं, हमारा हिंदुस्तान है जो धर्म के नाम पर नहीं बटेगा। हम सबको समझने और बदलने की जरूरत है। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक को। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ, नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.